नंबी नारायण एक ऐसा नाम जिसे आज से पहले बहुत कम ही लोग जानते थे। जिसे गद्दार नहीं कहते तो इसरो और भारत 20 साल आगे होता अगर उनके साथ वो हादसा ना हुआ होता जिनमें उन पर जासूसी और देशद्रोह के आरोप लगाए गए। पर कभी हार ना मानने वाले नंबी नारायण कभी झुके नहीं। इस महान वैज्ञानिक का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु राज्य में हुआ। साल 1994 ये वो साल था जब उन पर जासूसी और देशद्रोह का आरोप लगाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। नंबी नारायण का नाम आज सब जानने लगे क्योंकि इन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद साबित हुए और उनके जीवन पर बन रही फिल्म है। मगर आज से पहले कितने लोग जानते थे इन्हें। वैज्ञानिक पर गर्व करने वाला हमारे देश की ज़्यादातर आबादी उनका नाम तक नहीं जानती थी। जिस वैज्ञानिक के दम पर हम अमेरिका को टक्कर दे सकते थे वह अकेले 25 साल तक लड़ता रहा। उन्हें इंसाफ तो मिला पर इसमें 2 दशक से ज़्यादा का समय बर्बाद हो गया। अगर उन पर देशद्रोह लगाकर जेल में ना डाला होता तो हमारी स्पेस एजेंसी बहुत पहले ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेती जो हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होता और भारत दुनिया की बाकी देशों को टक्कर दे पाता। जब रशिया और अमेरिका अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे इसी दौरान हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी भी अपने स्पेस मिशन को लेकर अच्छा प्रयास कर रही थी। पर दिक्कत ये थी स्पेस प्रोजेक्ट में ज़रूरी टेक्नोलॉजी के लिए रशिया और अमेरिका पर निर्भर थे जो काफ़ी महंगे दामों में सामान बेच रहे थे और ये देश अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए भारत के साथ आनाकानी भी करते थे। इसी पर कई साइंटिस्ट ने अपने प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी को खुद अपने ही देश में तैयार करने पर सहमत हुए। तब भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित करने का प्रयास कर रहा था। उसी समय नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने सरकार और देश को विश्वास दिलाया कि भारत स्पेस रिसर्च में पूरी तरह सक्षम है। सरकार ने उनकी बात मान ली और उन्हें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और उस वक्त यह बेहद बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी जिसे हर देश को ज़रूरत थी। अमेरिका और रशिया इसे पहले ही डेवलप कर चुके थे और भारत में नंबी इस प्रोजेक्ट पर जोर शोर से काम कर रहे थे। यह भी माना जा रहा था कि भारत जल्द ही इस टेक्नोलॉजी को बना लेगा और यहीं से शुरुआत होती है बड़ी साजिश की जब केरल पुलिस ने एक मालदीव की महिला को गिरफ्तार किया जिसका नाम था मरियम राशिदा। गिरफ्तारी के समय इनके पास इसरो के रॉकेट इंजन के डिज़ाइन मिले थे जिसके बाद आरोप लगा राशिदा क्रायोजेनिक इंजन के डिज़ाइन पाकिस्तान को बेचने वाली थी। इसके बाद पुलिस ने इसरो के टॉप साइंटिस्ट नंबी नारायण समेत 2 अन्य साइंटिस्ट को भी गिरफ्तार किया और राशिदा के दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर इसरो के क्रायोजेनिक इंजन से जुड़े खुफिया जानकारी पाकिस्तान समेत दूसरे अन्य देशों को बेचने के आरोप लगे थे और थोड़े समय में ये मामला अखबार में छा गया। बिना जांच पड़ताल किए हुए मीडिया ने नंबी नारायण को देश का गद्दार साबित कर दिया। दोस्तों अफसोस यह है कि नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बहुत करीब पहुंच गए थे। उनकी गिरफ्तारी ने देश के महत्वपूर्ण प्रोग्राम को कई दशकों पीछे छोड़ दिया था। आखिर उन्हें 25 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें न्याय मिला। केरल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब ये केस सीबीआई को सौंपा तब उन्हें अपनी जांच में नंबी नारायण को निर्दोष पाया। जांच में सामने आया कि नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाया गया था और इस बात के संकेत मिले कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इस साजिश का शिकार बनाया। नंबी नारायण ने कहा था अमेरिका की एजेंसी CIA ने पुलिस और इंटेलिजेंस के अफसरों की मदद से उन्हें फंसाने की साजिश रची थी और भारत सरकार ने न सिर्फ बरी किया साथ ही साथ उन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया और वहीं केरल सरकार ने उन्हें 1 करोड़ 30 लाख का कंपनसेशन भी दिया। दोस्तों ये थे नंबी नारायण। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कर दें। अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।